नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब के एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन में जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6। यदि आपने 5 लेक्चर नहीं देखा तो 5 लेक्चर जाकर पीछे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। और पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सारे हैं। सन इसलिए नहीं लिखा, कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो लिखना है, तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा। और आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना है, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। सारे एग्जाम लिखेंगे, किसी भी एग्जाम में एटसेट्रा कोई भी एग्जाम हो जिसमें इकोनॉमिक्स आता है उसके लिए क्या ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था जन धन योजना में? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, या छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज वितरण या विदेशी निवेश आकर्षित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन को क्या करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना, कि कोयला उत्पादन वृद्धि, कि अच्छे ऊर्जा स्रोत का विकास, कि पेट्रोलियम आयात कम करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे ऊर्जा स्रोत का विकास। क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का क्या मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे कहते हैं CPI, या सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, या थोक मूल्य सूचकांक WPI, या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे क्या कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर माने उपभोक्ता, प्राइस मतलब मूल्य, इंडेक्स मतलब सूचकांक। नेक्स्ट, कर भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, या किसानों की आय बढ़ाना, या भूमि सुधार। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों की आय को बढ़ाना। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारा किसानों की आय को बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए पांचवा क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM का उद्देश्य क्या है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल आधारित रोजगार को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल आधारित रोजगार को प्रोत्साहित करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सस्ती LPG गैस प्रदान करना, पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी, या स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना। कह रहा भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कह रहा भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। 2012, 14, 16, 18। तो कब शुरू किया था मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, भारत में मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना, या बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश बढ़ाना। तो हमारा नौवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना क्या है, मुद्रा बैंक का उद्देश्य है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में ई नाम का उद्देश्य क्या है। कृषि बाजारों में डिजिटलीकरण,
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना या व्यापार का सरलीकरण या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास। कर भारत में ई नाम का उद्देश्य क्या है? तो ई नाम का उद्देश्य हमारा है कृषि बाजारों का डिजिटलीकरण। नेक्स्ट, कर भारत में नियंत्रित मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीमतों में स्थिरता लाना या आर्थिक असमानता बढ़ाना या निर्यात को कम करना या रोजगार घटाना। तो कर भारत में नियंत्रित मुद्रास्फीति, भारत में नियंत्रित मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमतों में स्थिरता लाना। नेक्स्ट, कर भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या श्रम मंत्रालय। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। कर भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन का वित्तीय प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय और राज्य सरकार की भागीदारी, विदेशी अनुदान, निजी कंपनियां, केवल राज्य सरकार। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय और राज्य सरकार की भागीदारी। भारत में स्वच्छ भारत मिशन का वित्तीय प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय और राज्य सरकार की भागीदारी पर। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर भारत में बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकार। तो कर भारत में बैंक रेट कौन तय करता है? तो बैंक रेट कौन तय करता है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, कर भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया? विदेशी निवेश आकर्षित करना, आयात निर्यात का प्रबंधन, भारतीय उद्योगों के समर्थन, व्यापार विवादों का निपटारा। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी निवेश आकर्षित करना। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण, रोजगार सृजन, आय और व्यय का प्रबंधन, उपयुक्त सभी। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, रोजगार का सृजन करना, आय और व्यय का प्रबंधन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कर भारत में श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्रम मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, कर भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर भारतीय क्षेत्रों में गरीबी घटाना, शहरी क्षेत्रों का विकास, विदेशी निवेश को आकर्षित करना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। कर भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। तो IRDP समेकित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना? गरीबी हटाना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को क्या करना? हटाना, नहीं घटाना। नेक्स्ट, कर भारत में राज्य वित्त आयोग का गठन किसके लिए किया जाता है? भारत में राज्य वित्त आयोग का गठन किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, कर भारत में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा कब लागू किया गया था? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, रेरा का फुल फॉर्म था रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, कब शुरू किया गया था? 2016 में, 17 में, 15 में, 18 में। तो कब शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। नेक्स्ट, कर भारत में आयकर विभाग किसके अधीन काम करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या श्रम मंत्रालय। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या है? आयकर विभाग किसके अधीन काम करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, कर भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के वंचित वर्गों का उत्थान, कर सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना। तो हमारा 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के वंचित वर्गों का
उत्थान। कर भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के वंचित वर्गों का उत्थान। नेक्स्ट, कर भारत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA किससे नियंत्रित करता है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, बचत खाता, मुद्रा ऋण या सार्वजनिक उपकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 23वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA किसे नियंत्रित करता है? तो हमारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर ए। पेंशन फंड आगे क्या क्या? पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना, मुद्रा नीति लागू करना या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन या वित्तीय समावेशन। तो हमारा यहाँ पर 24वें का आपको क्या करा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी क्या? NPCI जो हमारा क्या UPI किसके अंदर काम करता है? NPCI के नियमों को क्या करता है? फॉलो करता है। तो क्या है? हमारा डिजिटल भुगतान प्रणाली को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है NPCI। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSM का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सब्सिडी घटाना, कृषि निर्यात बढ़ाना या कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का? तो कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य क्या है? तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट, भारत में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में स्वर्ण भंडार का उपयोग बढ़ाना, सोने का आयात घटाना, बचत को निवेश में परिवर्तित करना, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है भारत में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सारे उद्देश्य हो जाएंगे। देश के स्वर्ण भंडार का क्या करना? उपयोग को बढ़ा देना, सोने के आयात को क्या करना? घटाना और बचत को निवेश में परिवर्तित करना यानी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत के में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में यातायात सुधारना, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना और ग्रामीण शिक्षा का विकास। तो कह रहा भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा है भारत में GST परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 279 है, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 300। कह रहा भारत में GST परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 279 ए यानी ऑप्शन नंबर ए, 279 ए। नेक्स्ट, कह रहा भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य क्या है? कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना, कर संग्रह बढ़ाना, करदाताओं को राहत प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो हमारा 29वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। भारत में क्या प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कोड का यानी प्रत्यक्ष कर संहिता का उद्देश्य क्या है? कर प्रणाली को क्या करना? सरल और पारदर्शी बनाना और कर संग्रह को क्या करना? बढ़ाना और करदाताओं को राहत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट, कह भारत में भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेलवे नेटवर्क को सुधारना, जल परिवहन को प्रोत्साहित करना और हवाई यातायात का विकास। तो हमारा 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ही क्या करता है? हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखने वाले जितने हैं उसमें से 30% लोगों ने क्या किया? सब्सक्राइब किया है। बाकी 70% लोग आखिर में सब्सक्राइब क्यों नहीं किए? बताइए इसका कारण क्या है? तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने और लाइक शेयर का कोई तो पैसा लगता नहीं है। और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बुरा लगे तब भी कमेंट कीजिए कि ये कमी है। तो हमें उम्मीद है आप सबके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।